बड़ी खबर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से 18 की मौत हो गई है। 10 से ज्यादा लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। प्रयागराज जाने वाली ट्रेन लेट होने से ये भीड़ बढ़ी, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति बन गई। प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14, 15 के बीच हादसा हुआ। स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए सभी इंतजार कर रहे थे। उसी बीच अनाउंसमेंट हुई, प्लेटफॉर्म्स बदले, भगदड़ की स्थिति वहां पर बन गई, जिसके बाद 18 से ज्यादा लोगों को यहां पर अपनी जान गंवानी पड़ी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। चीख पुकार वहां मची थी और ये देखिए भीड़ की तस्वीरें। सांस लेने की जगह नहीं है, जहां तक आप अपनी नजर दौड़ाएंगे आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। ऐसे में भगदड़ मचना लाजमी था, क्योंकि यहां पर क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। रेलवे प्रशासन की ओर से यह कहा गया कि महज एक अफवाह है, लेकिन लोगों की चीख और पुकार इस बात को सिरे से नकारती हुई नजर आई है। हमारे साथ ललिता देवी जो मृतक हैं उनकी बेटी है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? चांदनी कुमार। चांदनी का। आपको कैसे पता चला कि आपकी माँ की डेथ हो गई है? तो मेरा भाई ने बोला कि तुम्हारा माँ के डेथ हो गया, मौत हो गया। तो मैंने पूछा नई दिल्ली, तो पता चला। तो ये क्या कह रहे हैं, कब देंगे डेड बॉडी? ये तो बोल रहा है अब ईब बुलाया था, ईब गया अंदर। अब पता नहीं सुबह देगा कि ईब देगा। फैमिली में कौन कौन है आप लोग? मेरा 5 प्राणी है और 2 भाई है, 1 बहन, 1 माता, 1 पिता। और मेरा फैमिली भी यहाँ पर है। मेरा नाना है, नानी है, मौसा है, मौसी है, बहुत बंदा है मेरा। पानीपत में रहती हो? हाँ। इस घटना के बारे में बताया, कैसे घटना घटी? अभी तो मैं नहीं जानती। आपके भाई ने बताया? नहीं है, वो उधर बता रहा है। तो आप चाहती हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए कि घटना क्यों घटी, जांच होनी चाहिए? जांच हो भी रही है। जानते चाहती हूँ। माँ से आखिरी बात कब हुई थी? मेरे से बात नहीं हुआ। मेरे से बात नहीं हुआ माँ से। आज नहीं हुई थी? करीब 7 बजे हुआ था। तो मेरा माँ ने बोला कि खाना बना के रखना, मैं आ रहा हूँ। तो मैंने रोटी सब्जी बना दिया, नहीं आया। बिल्कुल, एक बेटी की पीड़ा आप समझ सकते हैं किस तरह से ये बता रही हैं। माँ से आखिरी बातचीत जो है सो इनकी सुबह 7 बजे हुई थी। खाना बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ अब इस दुनिया में नहीं है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। हमारे सहयोगी आरजू और मनोहर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आरजू के पास जाऊंगी। आरजू, हमने कई लोगों को सुना, उनकी चीख पुकार, उनका दर्द भी यहाँ पर दिखा। आस्था की डुबकी ये सभी लगाने जा रहे थे, उनको क्या अंदाजा था कि इस तरह की घटना यहाँ पर हो जाएगी? एक तरफ हम देख रहे हैं लगातार प्रचार किया जा रहा है कि महाकुंभ आए, आस्था की डुबकी लगाएं। 144 साल बाद इस तरीके का योग बना है, लेकिन व्यवस्थाएं यहाँ पर उस लिहाज से नहीं की गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ कुछ आई विटनेसेस मौजूद हैं जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे। पूरी रात ये अक्सर ही रेलवे स्टेशन पे मौजूद रहते हैं, तो इनसे समझना चाहेंगे कि अन्य दिनों से कल क्या कुछ अलग था और क्या घटनाक्रम जो है वो पूरा रहा है। भैया, क्या नाम है आपका और आप क्या करते हैं? मेरा नाम नासिर अली है, मैं कैंटीन में काम करता हूँ। काम करते हैं तो आप तो डेली यहाँ पर रहते होंगे। कल अलग क्या था, क्योंकि कल घटना हुई है? बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारी भीड़ थी। चला भी नहीं जा रहा था, पब्लिक उधर था। और क्या मैनेजमेंट करने वाला पुलिस कर्मी लोग मौजूद नहीं थे? वो पुलिस वाले भी थे, वो भी रोक रहे थे, पब्लिक रोक नहीं रही थी। अच्छा। हाँ। फिर अचानक से क्या हुआ, क्योंकि भीड़ तो रोज होती है? भीड़ इतनी नहीं होती है, बहुत काफी भीड़ थी कल। काफी भीड़ के कारण मरे खत्म हुए बंदे। अच्छा, प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे भीड़ थी? हाँ, वहाँ भीड़ थी। पुल भी भरा हुआ था ऊपर से। भीड़ ज्यादा थी। 18 लोगों की मौत हो गई है। भैया, आप लोग किस 18 से ज्यादा की हुई होगी, कम से कम 30-40 की। और यहाँ पे निकलने तक की जगह नहीं थी। ट्रेन ऐसा आ रही थी, प्रयागराज एक्सप्रेस यही वाली, ऐसे बेचारे गिर रहे थे, वो से धक्का दे दिया, गिर गए बेचारे, कट गए वो भी। इतनी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी यहाँ पे। पुलिस वाले भी रोक नहीं पा रहे थे पब्लिक को। अनाउंसमेंट की जा रही थी पुलिस की तरफ से, क्या कुछ अनाउंसमेंट हो रही थी? अनाउंस कुछ भी नहीं हो रहा था, खाली गाड़ी पब्लिक को रोका जा रहा था, रोक नहीं रही थी। पब्लिक गाड़ी के लिए भाग रही थी। बहुत थी यहाँ पे, कम से कम 50-60 हज़ार पब्लिक थे, खुद गाड़ी के लिए भाग रही थी पब्लिक।
समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा था, क्योंकि कुछ मिसकम्युनिकेशन, मतलब कुछ गलत इंफॉर्मेशन मिली थी, जानकारी मिली थी। मतलब महाकुंभ के मेले की वजह से बहुत भीड़ है उस दिन से, वैसे कम रहती है भीड़, लेकिन महाकुंभ के मेले की वजह से बहुत भीड़ है यहाँ पे। और अर्जुन टिकने से ये पब्लिक भी होगी यहाँ पे। पूछिए कि इस तरह की भीड़ को मैनेज अभी भी हम करने देख के रहे हैं लिए क्या सामान जो है पहले अभी कोई ड्रिल नहीं सामान की यहाँ पे रह गई? गए बेचारे, बहुत से कट गए, उनका सामान यहाँ पे छूट गया बहुत सारा, और उधर भी पड़ा है सारा सामान, आगे भी पड़ा। पड़ा हुआ है, ऊपर भी। आप यहीं जी। यहीं थे, क्या हुआ था पूरा मामला? भगदड़ मची थी, गाड़ी का प्लेटफॉर्म चेंज किया गया था बस। अच्छा, प्लेटफॉर्म चेंज किया गया था। पहले कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी? पहले 16 पे आने वाली थी, फिर उसके बाद में प्लेटफॉर्म चेंज हुआ, फिर उसके बाद में भगदड़ बची गई। सारे लोग एकदम से एकदम एक से प्लेटफॉर्म पे आ जी एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। गए। कितना परेशानी, आप लोगों ने वो दृश्य देखा, कितना भयभीत था, कितना कितना जी खूब बच्चे भी दबे और बड़े भी खूब, ये हुआ। तो देखिए, साफ तौर पर अगर बात करें तो बता रहे हैं, जिस तरीके से चश्मदीद गवाह वो बता रहे हैं कि 18 नहीं बल्कि 30-40 लोग जो है वो इस पूरे घटना में आए हैं, और लगातार देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। आप कुछ बता रहे थे, जी बताइए। जी अर्जुन, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से आपने चश्मदीदों सुना कि संख्या ज़्यादा हो सकती है, जब हम आए थे तो हमने अनगिनत चप्पल देखे, चप्पल अलग अलग तरीके की, एक हमने गिनती भी किए थे, हमने 150 चप्पल ऐसे गिने थे जो चप्पल हमने देखे, यानी कि इतने लोग तो घायल हुए या ऐसे लोग इस पूरे भगदड़ में प्रभावित हुए। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लैंकेट जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो झोला वोला दिखाई दे रहा है, ये सब पता आपको किसका है? ये उनका है जो लोग कल यहाँ आए थे अपने भगदड़ के जो स्थिति उत्पन्न चपेट में आए, उसके बाद से उनका अपना सामान जो है वो उन्होंने यहाँ पे छोड़ा। अब देखिए, ये तब से रात से मैं इसको देख रहा हूँ, मैं इसको 3 से 4 बार देख के जा चुका हूँ, ये सामान यहीं रखा हुआ है। अभी आपको ये खाली दिख रहा होगा, लेकिन लगभग जो सफाई कर्मचारी आते हैं, सफाई कर्मचारी ने 8 से 10 ऐसे बड़े बोरे होते हैं उसमें भर करके चप्पलों को लेके फेंका था, और इसमें भी जो बच गए थे कुछ इसमें रखे थे, लेकिन अभी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब आपको दिखाते, नीचे आइए, ट्रेन के नीचे आपको दिखाई देगा कि अगर साफ न किया हो तो अभी आपको सबूत वहां पे भी आपको दिख जाएगा किस तरीके से चप्पल के टुकड़े जो आपको दिखाई देंगे, साफ कर दिया। इस तरीके की थी, अनगिनत चप्पल जो है वहां पर थे। दूसरी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, वो देखें गमला, क्योंकि वो गमला जब भगदड़ मची तो गमला जो टूटा उसका आप ये एक टुकड़ा यहाँ आया, वो टुकड़ा आया, फिर वो देखिए वो टुकड़ा जो है वो आपको वहां, यानी आप समझ सकते हैं किस तरीके की अफरा तफरी मची थी। ये पूरे जो गमला टूटा है, ये आपने देखा, वो सामान जो बिखरा पड़ा था, ये सारी चीजें जो थी वो सिर्फ उस वक्त जब घटना हुई, जब भगदड़ के चपेट में लोग आने लगे, और स्थिति ऐसी हुई कि जब उनको कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, कोई रास्ता उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि लिफ्ट बंद हो चुका था, एस्केलेटर जो आपने देखा वो एस्केलेटर बंद हो चुका था, कहीं ऊपर से जाने का जो रास्ता होता है दोनों तरफ से चौक हो चुका था, और वो दम घुट करके जो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि दम घुट करके लोग जो है मरना शुरू कर चुके थे, बेहोश होना शुरू कर चुके। उसके बाद जो आप वीडियो में हमने दिखाया दर्शकों को किस तरीके से ट्रेन से जो बेहोश होने वाले